सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग स्टील पढ़ रहे थे, स्टील में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था फेलियर ऑफ प्लेट और फेलियर ऑफ रिवेट। तो उसमें हम लोग ने चर्चा की थी शेयरिंग की, बेयरिंग की और टीयरिंग की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। तो हेडिंग डालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब हमें यहाँ देखना होगा कि रिवेटेड जॉइंट जो है ना उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेंथ होती है ना, शियर स्ट्रेंथ होती है रिवेट की, या फिर आपकी बात करें बियरिंग स्ट्रेंथ ना, तो बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ या फिर टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसमें जो मिनिमम होता है वही हमारा रिवेटेड जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमने इसको चीज़ समझी थी पिछले उसमें भी कि अगर कोई आदमी 100 लीटर की बाल्टी को उठा सकता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से वो 40 या 50 लीटर, मान लेते 50 लीटर की बाल्टी को उठा सकता है, तो उस पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी होगी? उस पर्सन की स्ट्रेंथ हम 100 लीटर बाल्टी उठाने को नहीं मानेंगे, उसको हम 50 लीटर ही मानेंगे। तो जो मिनिमम चीज़ उठा सकता है वही उसकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि 50 के जब दूसरे हाथ से उठाएगा तो वो नहीं उठा पाएगा, तो इसलिए मिनिमम स्ट्रेंथ वही होगी जो आपकी होगी। ठीक है, तो इसमें लिखे इट इज टेकन एज minimum of shear strength of all rivets no comma bearing strength of all rivets and tearing strength of प्लेट। तो इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारी स्ट्रेंथ होगी रिवेट की। अब बात करते हैं लैप जॉइंट पे। लैप जॉइंट क्या होता है हम लोग ने पढ़ा था। तो फॉर लैप जॉइंट अब इसमें केस नंबर 1 देखते हैं। केस 1 है हमारा फॉर एंटायर प्लेट। जब पूरी प्लेट की बात होगी, ठीक। तो जैसे हम लोग ने देखा था कि हमारी कोई प्लेट है, ये हमारी प्लेट है ना। तो मान लेते हैं ये प्लेट 1 हो गई और इधर से ये प्लेट 2 हो गई। लैप जॉइंट में क्या होता है, नीचे से प्लेट आती है, दूसरी प्लेट ये वाली हो गई, दूसरी प्लेट आपकी एक ऊपर एक रखी जाती है ना उसके एंड। तो ये हम लोगों ने लैप जॉइंट का होता देखा था। अब यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिए, ये हमारे लग गए रिवेट। रिवेट लगा दिया और ये रहा फोर्स आपका P। ठीक है, ये हो गया फोर्स आपका P। अब बात आती है कि जब एंटायर प्लेट पे हम देखें शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे पहली चीज़ देखें शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स। तो अब हम जानते हैं कि शियर कहाँ लगता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही हमारा शियर लगता है। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन में जब हमारा शियर लगेगा तो क्या होगा, ये जो प्लेट है ये हमारी कटेगी। ठीक, प्लेट जब
ये वाली प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी और नीचे वाली प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी। अगर इसको हम लोग ऐसा समझे कि ये हमारी ऊपरी प्लेट है और ये हमारे इसके नीचे लगी हुई प्लेट है, ठीक है। इसमें फोर्स P इधर लग रहा है और इसमें फोर्स P इधर लग रहा है और ये लगे हैं हमारे रिवेट्स। एक रिवेट, दो रिवेट और तीसरा रिवेट, ठीक। तो हमारा जो शेयर होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी, वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में आएगी ना, कटेगा तो यहीं से, ये रिवेट हमारा कटेगा तो कुछ ऐसा ही, ये देखो ना भाई, ये रिवेट है और ये हमारा कटेगा कुछ इस तरह, यहाँ से कटेगा, ठीक, और दूसरा पार्ट उसका ऐसे कट के अलग हो जाएगा ये, ठीक। तो ऐसे कटेगा यहाँ से बीच से रिवेट। तो इस रिवेट को कौन रोक सकता है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसे आएगा ना, रिवेट, ये रिवेट होगी तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4d²। तो अगर हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो PS इक्वल टू, इसको हमने PSS हो किया, π/4 इंटू d²। यहाँ पे π² नहीं लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, डाया लेंगे आपका होल का, प्लेट के होल का, ठीक है। तो डाया जो होगा वो होल की प्लेट का, जहाँ पे हम रिवेट को फिक्स करते हैं, तो वो डाया हम यहाँ पे लेंगे। तो π/4 इंटू d²। और कितनी रिवेट लगी है, तो जितनी रिवेट लगी होगी तो उसको n मान लेते हैं, n इंटू जितनी रिवेट होगी वो n पाई जाएगी, 1 2 3 4 जितनी रिवेट होगी, तो n इंटू π/4 d²। और उसकी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस कितना है उस पर, तो वो हो गया Fs। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है शेयर स्ट्रेंथ का, ठीक है। यहाँ लिख लो, वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स एट द जॉइंट, ठीक है। और Fs लिख लो, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन रिवेट कितनी होती है, ये हम लोगों ने देखा था पावर ट्रेवन के केस में। हम लोग ने जो चार्ट बनाया था उस पर कितना लिया था, 100 MPa, याद होगा, ये याद रखना, 100 MPa हम लोग ने माना था पावर ड्रम के केस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेस। अब नेक्स्ट आता है बियरिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स की देख रहा है। अब बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसा कि हमने बताया था, याद होना चाहिए आप लोगों को, कि जब हमारे रिवेट पे प्लेट पे, मान लो प्लेट में रिवेट लगी है और प्लेट में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फोर्स होगा उससे क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगता है रिवेट्स पे, और रिवेट्स की जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो इलिप्टिकल हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग ने बियरिंग माना था। तो इस केस में यहाँ देखो फिगर बनाते हैं। ये आपकी प्लेट है और प्लेट में लगी है रिवेट, प्लेट में लगी है रिवेट, ठीक है। और ये लग रहा है फोर्स, ठीक। तो इसकी जो थिकनेस होगी, प्लेट की थिकनेस कितनी है, प्लेट की थिकनेस है T, ठीक है। और इसका जो होल का डाया है
डायमीटर है, होल का है डायमीटर है डी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रोकेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स, कितने नंबर लगे होंगे उस प्लेट पे, तो एन इनटू, अब देखो इसको रोकेगा कौन, ये वाला एरिया। भाई बेयरिंग एक्शन किस में चेक करोगे, इस रिवेट के इस पूरे पोर्शन में, ठीक है। यही तो पूरा पोर्शन कंप्रेसिव फोर्स को झेलेगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा कंप्रेसिव फोर्स को झेलेगा, मतलब यही जो सर्कुलर होगा यही इलिप्टिकल होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा डी इंटू टी। डी क्या है आपका डाया, और टी क्या है थिकनेस, उस पूरे प्लेट की कितनी थिकनेस है, तो डी इंटू टी इसका एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया, एन इंटू डी इंटू टी, और मल्टीप्लाई क्या होगा, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, कितनी वो बियरिंग स्ट्रेस होगी, तो एफ बी। तो ये बनेगा बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, सिंपल है ना। यहाँ लिख लो वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक, और t क्या होगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है। मेन प्लेट में जो पतली होगी थिनर होगी उसका हम थिकनेस लेंगे, और एफ बी क्या है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या करता है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितने होते हैं मल्टीप्लाई करता है एरिया का, एरिया उस कितना एरिया उसको झेलेगा, ठीक है, और इनटू उसकी जो बियरिंग स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस शेयर में देखेंगे तो शेयरिंग स्ट्रेस, बियरिंग में देखेंगे तो बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। बस सिंपल इस तरह हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ बी कितना होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, याद है किसी को, कितना बताया था, चार्ट याद करो, 100 था शेयर में, बियरिंग में 300, याद होना चाहिए आपको, 300 MPa। ये हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में दे, या हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ना दे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना भाई। ये एरिया कैसे लिया, देखो ये आपकी रिवेट्स है, मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले, ये आपकी रिवेट्स है, ठीक है। अब इस रिवेट में इतना सा जो एरिया है यही आपकी प्लेट लगी हुई है, तो प्लेट जब मूव करेगी तो इसी पे पूरा वो फोर्स आएगा इतने एरिया पे। तो अब इस एरिया को अगर हम देखें तो समझो, इसको अगर हम ऐसे देखें तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही पोर्शन तो लगेगा, इतना ही एरिया तो आएगा। तो ये क्या है, ये आपका डी, और ये क्या पूरी थिकनेस है प्लेट की, तो ये हो गया टी, तो डी इंटू टी करके यहाँ पे एरिया ले लेते हैं डी इंटू टी। तो ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट की टियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्लेट है उसमें टियरिंग लगती है, ठीक है। ऐसा समझो कि हमारी प्लेट कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारी प्लेट है और यहाँ पे लगे हुए हैं रिवेट्स, ये रिवेट्स लगा है, दूसरा रिवेट लगा है, ये तीसरा रिवेट लगा है।
टेयरिंग क्या बताया था, जैसा आप मान लो कि स्पाइरल वाली कॉपी होती है, उसको पकड़ के खींचो तो स्पाइरल वाली कॉपी फट जाती है ना, तो वैसे ही टेयरिंग होती है, मैंने बताया हुआ था। अब यहाँ पर समझो कि ये हो गई आपकी मेन प्लेट की ब्रेथ, हो गया बी, ठीक है, ये हो गई ब्रेथ। अब मेन प्लेट को टेयरिंग होने से कौन रोकेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मेन प्लेट को टेयरिंग होने से कौन रोकेगा, प्लेट रोकेगी। प्लेट कितना रोकेगी, जितना प्लेट में आपकी प्लेट लगी होगी, क्योंकि ये तो बीच में रिवेट लगे हैं, ये तो होल है, तो आपकी मेन प्लेट कितना रोकेगी, देखो इतना ही तो रोकेगी, ये वाला पोर्शन जो है ये रोकेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये वाला पोर्शन स्ट्रेंथ देगा आपको, टेयरिंग होने से रोकेगा, ये वाला रोकेगा और ये वाला रोकेगा, तो यही पोर्शन तो रोकेगा टेयरिंग होने से। बात समझ पा रहे हो ना, कि आपकी जो प्लेट है, आपकी प्लेट ऐसे लगी हुई है, ठीक है, इसका टॉप व्यू बनाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके लगे हैं रिवेट्स, ठीक है, इधर फोर्स P लग रहा है, इधर फोर्स P लग रहा है। अब क्या हो रहा है, आप जो खड़े हो, आप इधर की तरफ खड़े हो, ठीक है, आप समझो ये खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो जब देखोगे इसको इधर की तरफ तो ये कुछ ऐसे ही तो दिखाई देगा ना। जब आप इधर से खड़े होकर प्लेट को देखोगे तो आपको ये 3 रिवेट्स दिखाई देंगे, तो ये 3 रिवेट्स मैंने यहाँ बना दिए। तो अब टेयरिंग होने से आप समझ रहे हो कि यही वाला पोर्शन जो है टेयरिंग होने से रुकेगा, बाकी बीच में। तो ये पोर्शन का एरिया अगर निकाल लो तो कैसे निकालोगे, तो इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए टोटल कितना है, टोटल है बी, टोटल आपका बी में से आप क्या करो कि इसका जो डाया है, इस रिवेट का जो डाया है, डाया क्या है, डाया है आपका ये वाला पोर्शन, ये डी, ये हो गया डी, और ये पोर्शन हो गया डी, ठीक है। तो कितने हैं, 3 है, लेकिन हो सकता है कि और प्लेट हो तो उसमें 4-5 लगे, तो उसमें हम n मान लेते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो b माइनस n इंटू डी, ठीक है, b माइनस n इंटू डी, और प्लेट की हो गई थिकनेस, थिकनेस प्लेट की क्या है, ये वाली, ये प्लेट की थिकनेस है t, ठीक है, तो इंटू टी कर लो, ठीक। अब ये हो गई आपका, निकल आया आपका एरिया इंटू कितना, एफ टी क्या है आपका, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इंटू एफ टी कर दो। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो अपना, ठीक, इस प्रकार से आप टेयरिंग स्ट्रेंथ को निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया टोटल फॉर्मूला, बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टेयरिंग स्ट्रेंथ का। यहाँ लिख लो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट्स या नंबर ऑफ रिवेट्स लिखो, नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, एट क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर 1-1 ले लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन 1-1। देखो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा लिया हमने, ये वाला लिया, क्योंकि हम केवल इसी सेक्शन में तो देख रहे हैं अपनी टेयरिंग, तो ये क्रिटिकल सेक्शन 1-1 हो गया, ठीक है। यही 3 रिवेट्स जो यहाँ हम देख रहे हैं ना, तो ये क्रिटिकल सेक्शन 1-1 हो गया। इसमें जितने बोल्ट लगेंगे वो नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो टी क्या है, टी हमको पता है, इसमें थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट है, मेन प्लेट, ठीक है। एफ टी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब अगर हम बात करें कि हमको देखना हो गेज लेंथ पे, फॉर सेकंड केस लिखते हैं, केस सेकंड, वो हमने देखा था एंटायर प्लेट के लिए
ये तीनों हमने किसके लिए देखा था? जब हमारा एंटायर प्लेट था, पूरी प्लेट की बात हो रही थी, तब हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अब ये सारी चीज़ें देखेंगे हम गेज लेंथ के लिए। फॉर गेज लेंथ, तो गेज लेंथ होती क्या है? याद कर लो, याद आ जाएगा कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के दो रिवेट्स के बीच की दूरी को हम लोग गेज लेंथ बोलते हैं। फिर सुनो, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के दो रिवेट्स के बीच की दूरी को गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखें पहली हेडिंग, फॉर शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स। ठीक है, यहाँ फॉर हटा लो। अगर हमें शियर स्ट्रेंथ देखनी हो रिवेट्स की, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? देखो फिगर बनाओ, ये हमारी प्लेट है। ठीक है, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, बच्चे कंफ्यूज ना होना। ये फोर्स लग रहा है P। अब ये ऊपर वाली प्लेट हो गई और इधर से ये नीचे वाली प्लेट हो गई। यहाँ पे हमने लगाए हैं रिवेट्स, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अभी मैंने क्या बताया? गेज लेंथ क्या है? गेज लेंथ है दो रिवेट्स के बीच की दूरी ना, दो रिवेट्स के बीच की दूरी। ठीक है, इतनी आएगी। इसी पोर्शन को हमने गेज लेंथ बोला। इसको ऐसे कर लो भाई, यही पोर्शन जो है आपका, ये है आपका गेज लेंथ। ठीक है, इसको हमने गेज लेंथ बोला, जी से डिनोट कर लो। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम शियर स्ट्रेंथ देखें तो सिंपल सी बात है, शियर स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था अभी? P इज इक्वल टू, सबको याद होगा, N इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस ना। अब यहाँ देखना होगा कि N क्या होगा, क्योंकि गेज लेंथ की बात हो रही, तो इस गेज में कितने रिवेट्स आएंगे वो नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, N इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है आपका शियर स्ट्रेंथ का, ये S है, ये फॉर्मूला हो गया गेज लेंथ के लिए। N क्या है? नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड, जितना हमने शेडेड किया है, शेडेड गेज लेंथ। ठीक है, इस गेज लेंथ में जितने टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स होंगे वो आपका N हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ पे। सेकंड केस, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिवेट्स। अब बियरिंग स्ट्रेंथ में अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला था? पी बी इक्वल टू, फॉर्मूला जहाँ पे भी सेम रहेगा, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी। ठीक है, क्योंकि सेम बियरिंग भी वही लगेगी, तो इसलिए बियरिंग स्ट्रेंथ भी सेम होगी। जहाँ पे लिख लो वेयर एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स इन शेडेड, जितना हमने शेड किया, शेडेड गेज लेंथ। ठीक है, बाकी चीज सब वही है। नेक्स्ट आता है इसी में टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, थर्ड टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन गेज लेंथ।
ठीक। तो गेज लाइन में प्लेट के लिए टीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो देखो पीटी इक्वल टू क्या होगा? देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें केवल इतने की, डायग्राम बनाए ना, ये डायग्राम, अगर हम बात करें केवल इतने की, इतने वाले पोर्शन की, ठीक है, तो इस पूरे पोर्शन में कितना है? केवल एक हमारा आ रहा है, केवल इस पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, केवल इतने की, तो इसको उठा लो, तो ये इतना पोर्शन हमारा इतना हो गया, ये हमारा जी है, गेज लेंथ है, ठीक है। तो इतने में केवल कितना रिवेट है? केवल एक रिवेट आ रहा है। तो हमारा जो टीयरिंग होगी वो टीयरिंग क्या होगी? केवल ये वाला पोर्शन हमको देखना होगा और ये वाला पोर्शन। तो क्या कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है ना, जी माइनस क्या करेंगे? डी कर देंगे, ठीक है। तो जी माइनस डी कर दोगे तो इतना पोर्शन हमारा बचा हुआ निकल आएगा जो टीयरिंग होने से रोकेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने किया था बी माइनस कर रहे थे, इस केस में देखो यहाँ पे हम लोग जब निकाल रहे थे तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? टोटल बी में से जितने नंबर ऑफ रिवर्ट्स आ रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या है, क्योंकि हमारा गेज है तो गेज केवल इतने की बात करेंगे, केवल इतने पोर्शन की बात करेंगे, तो इतने पोर्शन में जी माइनस डी, केवल एक ही रिवेट है तो एक ही डाया हो जाएगा, ठीक है। तो जी माइनस डी इंटू टी और इंटू टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जहां पे वेयर टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर मेन प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये लिख लो कि यहाँ पे केवल एक रिवेट, हम रिवेट की डाया को डिडक्ट करते हैं, ओनली वन रिवेट dia is deducted because at critical section स्पेलिंग सही कर लें, at critical section। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिटिकल सेक्शन की तो हमने इस वाले को क्रिटिकल सेक्शन अपना मान लिया, ठीक है। तो ये वाला क्या है? 1 1, नाम दे दो 1 1। तो क्रिटिकल सेक्शन 1 1 इन द गेज लेंथ there is only वन रिवेट, केवल एक ही रिवेट आ रहा है यहाँ पे, वन, इस गेज लेंथ में पूरे में एक रिवेट आ रहा है, इसलिए हमने माइनस टी किया है, वन रिवेट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लो कि जो जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? लीस्ट वैल्यू होगी पीएस, पीबी और पीटी की। जो भी इन तीनों को फॉर्मूला लगा के जो तीनों का मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी स्ट्रेंथ होगी जॉइंट की। तो यहाँ ऐसे नोट करके लिख लो, नोट लीस्ट वैल्यू ऑफ पीएस, पीबी एंड पीटी इज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अपनी रिवेट की स्ट्रेंथ कैसे होती है गेज में और एंटायर प्लेट के लिए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।